राधे श्याम। तो आज आम किसी नुआ ज्ञान पाइबा। चलतु ज्ञान जग को मध्य श्रीकृष्ण बुद्धि जग बोली कही। ज्ञान जग को श्रीकृष्ण बुद्धि जग कही जे हे अर्जुन यही बुद्धि तुम निमंते ज्ञान जग विषय कुहागला। एठारे निष्काम कर्म जग को मध्य बुद्धि जग कहुई। माने एठारे निष्काम जग को भी बुद्धि जग कहुई। वस्तुस्थ दुईटी बुद्धिर दृष्टिकोण ही अंतर रही थाए। ज्ञान जगरे हानि लाभर विचार करी ताकू परीक्षा निरीक्षा करी चलवाक पड़े। ये कहते ज्ञान जगरे हानि लाभ को विचार करके ताकू परीक्षा निरीक्षा करी चलवाक पड़ी थाए। और निष्काम जग जगरे बौद्धिक स्तर रे समत रखिबाक पड़ी थाए। तेणु एहाकू समत बुद्धि जग कहा जाए। हे धनंजय तुमे समत बुद्धि जगर आश्रय ग्रहण कर, कारण फलर अस्थायी अत्यंत कृपण अटंती। और समत बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य एवं पाप उभय को एही लोकरे त्याग करिथाए, सेथिरे लिप्त हुए नाही। तेणु समत बुद्धि जग निमंते चेष्टा कर, अर्थात सम्मत बुद्धि सहित कर्मर आचरण कौशल ही जग अटे। संसार में कर्म करिवार दुईटी दृष्टिकोण प्रचलित रही। लोके कर्म करती तो सेथिरे फल अवश्य चाहिथांती एवं फल न मिले कर्म करने को चाहती नहीं। ये कहते जे संसार में कर्म करिवार दुईटी दृष्टिकोण प्रचलित रही। लोके कर्म करती सेथिरे फल अवश्य चाहिथांती, काम करवा माने फल को चाहिए ना, चाहिथांती एवं फल न मिले कर्म करने को चाहती नहीं। और जोटी फल न मिले सेठी कर्म करने कहीं चाहती नहीं। किंतु जोगेश्वर श्रीकृष्ण यही कर्म मानकू बंधनकारी करी धारा आराधना को ही एकमात्र कर्म मानिछंती। किंतु एठी श्रीकृष्ण जे कर्म मानकू बंधनकारी करी आराधना को ही एकमात्र ही कर्म मानिछंती। एही अध्याय से कर्म नाम मात्र नैछंती। तृतीय अध्याय 9 श्लोक रे तांकर परिभाषा देछंती। चतुर्थ अध्याय रे कर्म स्वरूप उपरे विस्तार विवरण प्रदान करिछंती। प्रस्तुत श्लोक रे श्रीकृष्ण सांसारिक पारंपरिक त्याग करी कर्म करिवार कौशल को प्रतिपादन कले। कर्म कर, श्रद्धापूर्वक कर, किंतु फलर अधिकरू स्वेच्छारे त्याग कर। फल केउ आड़े जीव यह ही कर्म करिबा कौशल अटे। निष्काम साधकर समग्र शक्ति एपरी कर्म रे लागी रही थाए। आराधना निमंते ही शरीर प्राप्त होइछि। पुणी जिज्ञासा स्वाभाविक जे कौन शैवेद्य कर्म करी चलीथिबा, एहार परिणाम कौन मिलिबो एहाकू देखिबा। जे बुद्धि जग युक्त ज्ञानी माने कर्मरु उत्पन्न फल को त्याग करी जन्म मृत्यु बंधनरु मुक्ति पाइथांती। सेमाने निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होइथांती। एठारे दुई गोटी बुद्धिर चित्रण रहिछि। संख्या वृद्धि रे दुई गोटी फल रहिछि और प्रेय अर्थात स्वर्ग एवं श्रेय। कर्म जगरे प्रभुत बुद्धिर गोटिए ही फल रहिछि, जन्म मृत्यु मुक्ति निर्मल अविनाशी पद प्राप्ति। बास एई दुईटी मात्र जगक्रिया अटे। एहा अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य अटे और अनंत शाखायुक्त अटे, जहार फल कर्म भोग निमंते बारंबार जन्म मृत्यु होइथाए। एठी अर्जुनक दृष्टि त्रिलोकरे साम्राज्य तथा देवता मानक स्वामित्व पर्यंत ही सीमित थिला। मात्र एतिकी निमंते से युद्ध रे प्रभुत हेउनथिले। एठारे श्रीकृष्ण एक नवीन तथ्य उद्घाटन करुछंती जे आसक्ति रहित कर्म द्वारा
ଅନାମୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ପରମ ପଦକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ଏହି କର୍ମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କେବେ ହେବ? ଓ ଯେଉଁ କାଳରେ ତୁମର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପୀ ପଙ୍କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାର ହୋଇଯିବ, ଲେଶ ମାତ୍ର ମୋହ ନ ରହିବ, ଯାହା ନା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ନା ଧନରେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ତାହାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ଶୁଣିବାର ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଆଚରଣ ଢାଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ତାହାକୁ ଶୁଣି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଆଚରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଠି ରଖିବା। राधे श्याम। आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग।